हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है @ट्यूशन पॉइंट बाय सुमिता। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग कुछ अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अलजेब्रिक रिएक्शन, एक्सप्रेशन, उसके वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसे मैथमेटिकल आइडियाज़ जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो और कुछ में कुछ कांस्टेंट हो। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल्स ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स मैथमेटिक आइडियाज़ ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है। मैंने क्या कहा, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या आइडियाज़ जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ कांस्टेंट हो। वेरिएबल्स कहने का मतलब जिनके वैल्यू चेंज हो सकते हैं, और कांस्टेंट कहने का मतलब जिनका वैल्यू स्थिर होता है। जैसे वेरिएबल्स A, B, C, D, X, Y कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट जिसके वैल्यू कांस्टेंट होते हैं, मतलब 3 मतलब 3, 7 मतलब 7, इसका वैल्यू 7 ही है, इसका वैल्यू 3 ही है। लेकिन A है, इसको हम A का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, या A का वैल्यू चेंज हो सकता है, समझे? तो ऐसे टर्म्स, यानी इस तरह के टर्म्स जिसमें कुछ कांस्टेंट आ जाए, कुछ वेरिएबल्स आ जाए, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। समझ में आया? ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स आ जाए, इन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब है कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है वैल्यू। मान लीजिए आपके सामने इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें अब आपसे मैंने कहा A का कोफिशिएंट बताइए। A का कोफिशिएंट का मतलब A को छोड़ के जो बचा हुआ वैल्यू है उसे उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे A का कोफिशिएंट हमें बताना है, तो A का कोफिशिएंट, A को छोड़ के इसके वैल्यू, जैसे यहाँ दिया हुआ है 45A²B, इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट 45 और लिटरल इसका A²B। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करता है कि x का कोफिशिएंट बताइए, x का कोफिशिएंट बताइए 2x + b में। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 2 + b। x को छोड़ के जो बचता है वो इसका कोफिशिएंट हो जाता है, या x² + c। तो x का कोफिशिएंट बताना है, तो x का कोफिशिएंट बताना है, तो x² है यानी x + c। यहाँ 2x है, तो x का वैल्यू कितना है? 2, और c तो 1x और प्लस c, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। अब है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक मतलब एक समान, जैसे A, B, ये C है, तो ये लाइक नहीं है, अनलाइक है। आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है A² + 2B² + CA² + 2A²। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें A² के समान 2A² है, लेकिन ये दोनों एक समान नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है लाइक एक्सप्रेशन। अनलाइक मतलब 2b और CA ये एक दूसरे के समान नहीं है, तो ये हमारा अनलाइक टर्म्स हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने कुछ और डिफिनेशन दिया हुआ है, जैसे 2m + 3n, इसमें लाइक एक और दे दिया जाए 4m, तो इसके लाइक टर्म्स कौन से होंगे? 2m एंड 4m, ये इसके लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, अब कुछ और डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। कुछ और डिफिनेशन हमारा है
मोनोमियल एक्सप्रेशन, बायोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, पोलोनिमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल मतलब सिंगल, जिसमें एक टर्म हो, 4/7 x², इसमें एक ही टर्म है, ये मोनोमियल। बायो मतलब बोलने से समझ में आता है जिसमें दो एक्सप्रेशन हो, दो टर्म्स हो, वो बायो हो गया, ठीक है। ट्रायो मतलब, ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, तीन, जिसमें एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन हो, जिसमें तीन टर्म्स हो, वो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा जो आ जाता है, जिसमें टर्म्स आ जाते हैं, वो हो गए हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तीन से ज़्यादा। अब मान लीजिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, इसमें 1, 2 एंड 3 तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, इसमें 1, 2, 3 तीन टर्म है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ये एक ही टर्म है तो मोनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें 1 एंड 2 टर्म्स हैं यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जो कॉफिशिएंट हम पढ़ रहे थे, कॉफिशिएंट का एक्स का कॉफिशिएंट हमें बताना है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स को छोड़ के जो बचा हुआ वैल्यू है वो इसका कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक्स का कॉफिशिएंट 2, एक्स का कॉफिशिएंट m, एक्स का कॉफिशिएंट -2n, ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट -2n। और लाइक अनलाइक मैंने बता दिया आपको, जो एक दूसरे के समान दिखते हैं, a², ये a² एक दूसरे के समान है, यानी a² और 2a², इसके कांस्टेंट तो चेंज हो सकते हैं, बट वेरिएबल्स जिनके सेम रहे उन्हें लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे 3xy, इसमें कोई xy के समान कोई नहीं है, लेकिन yz और yz जिनके कांस्टेंट तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जिनके वेरिएबल्स एक समान हो उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब जब हमें ये इन्हें ऐड करना पड़ता है तो हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड करते हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड करते हैं। जैसे 2a + 3b, ठीक है, 3a + 4b, तो इनको हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। 2a + 3b, तो मैंने क्या कहा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो 2a के समान 3a है और 3b के समान 4b है, तो इनको एक के पास लिखकर ही इन्हें ऐड करेंगे, तो हमारा 5a + 7b, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सेम वैसे ही अगर हमें ये तीन टर्म्स यानी ट्राई नोमियल्स दिया हुआ है, तो 3a + b - 4c, इन्हें हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a - 5b - 4c, इन्हें एक साथ लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिएगा। 3a + 2b, हमारा यहाँ आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो 3a + 2a 5a, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है, यानी 5 से 5 माइनस जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये कट जाता है, ठीक है। और ये माइनस और माइनस प्लस, यानी 8c, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2c² - 3c + c में 6 में ऐड करना है, हमें ऐड करना है -2c + 7c² - 3, इसमें ऐड करना है c - 3c² - 4 + c², ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे, ठीक है, जो लाइक टर्म्स है उन्हें हम एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 2c², अब इसमें ये 2c², इसमें देखेंगे कौन सा 2c² का टर्म्स है, तो ये
7c² यानी प्लस 7c²। यहाँ देखेंगे 3c² माइनस 3c² और एक ये c², ये हमारा c² का हो गया। फिर प्लस, अब c में आते हैं, -3c, फिर -2c, इसमें -4c, ठीक है। अब इसमें आते हैं प्लस इसके कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में। कांस्टेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसका देखते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं देखते हैं। इसका 6 है, इसमें 6 है, इसमें -3 और इसमें -4, ठीक है। ये हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स हो गए। अब इन्हें ऐड करेंगे हम, ठीक है। इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके देखते हैं कैसे होता है। तो ये इसके कांस्टेंट वेरिएबल्स को, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 + 7 9, यहाँ पहले लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 9c² माइनस 3c² प्लस c², ठीक है। आप थोड़े थोड़े ही ऐड करके देखें। फिर 3c माइनस 2c माइनस c हमारा, ठीक है, प्लस c, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस c, ठीक है। तो 3 और 2 माइनस और माइनस 5c, साइन बड़ा का प्लस c, ठीक है। फिर प्लस 6 - 3 3 - 4। अब फिर ऐड करते हैं 9c² और 1c², 10, 9 और 1 10, 10 - 3 7c², ठीक है। ये हमारे अंदर हो गया। अब इसको करेंगे -5c और प्लस c, यानी प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस यानी 5 से 1 गया तो 4, और ये प्लस अंदर में -1, इसको बाहर कर लेते हैं। 7c² प्लस माइनस -4c प्लस माइनस -1, ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड कैसे करेंगे, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके टर्म्स लाइक एंड अनलाइक समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो आपके सामने आज हाजिर हो सके। बाय बाय।